चलिए इस एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं। ह्यूमन डायनामिक्स यानी लोगों का व्यवहार समझना बिल्कुल एक घने जंगल जैसा है। एक गलत कदम या किसी को गलत पहचानने की छोटी सी चूक एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक बन सकती है। दुनिया में आगे बढ़ते हुए कई अलग अलग तरह के लोगों से सामना होता है, और सच कहूं तो सबके साथ एक जैसा बर्ताव करना मतलब खुद आफत को बुलाना है। आज इस विश्लेषण में हम इन 6 मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे। विरोधियों का जंगल, 5 सबसे खतरनाक आर्किटाइप्स, किसी को कमजोर समझने की भूल, वो विरोधी जो बदला लेने के लिए कभी नहीं रुकते, समय बर्बाद करने वाले साधारण लोग, और आखिर में रणनीतिक बचाव के सबसे जरूरी सूत्र। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, द जंगल ऑफ ओपोनेंट्स। यहाँ सबसे जरूरी प्रेमिस ये है कि एक सक्सेसफुल स्ट्रैटेजिस्ट को दुनिया में हर किस्म के लोग मिलते हैं। अब अगर आंख बंद करके सब पर एक ही स्ट्रैटेजी लगाई जाए तो नतीजा सिर्फ और सिर्फ दुखी होगा। भेड़ियों को भेड़ों से अलग पहचानना आना चाहिए। यहाँ सबसे मुख्य कड़ी है द मार्क, यानी वो विरोधी जिसका असली स्वभाव एक्यूरेटली पहचानना बेहद जरूरी है। अगर इस पहचान में चूक हुई तो सामने से जो रिटेलिएशन आएगा वो लिटरली तबाह करने वाला होगा। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, 5 खतरनाक प्रकार के लोग। इस मेंटल चेकलिस्ट में हम 5 सबसे डेंजरस नस्लों को देखेंगे। ये वो लोग हैं जिन्हें नाराज करना या धोखा देना सीधे तबाही को दावत देना है। इनमें आते हैं घमंडी आदमी, होपलेसली इनसिक्योर आदमी, हर वक्त शक करने वाला इंसान, लंबी याददाश्त वाला सांप और एक बिल्कुल साधारण सा दिखने वाला आदमी। इन सभी के अटैक करने के तरीके बिल्कुल अलग होते हैं, लेकिन इनमें 2 सबसे खतरनाक विरोधी ना बिल्कुल अलग टाइमलाइंस पर काम करते हैं। एक तरफ है घमंडी आदमी, जो किसी भी छोटी सी बात पर तुरंत और बहुत वायलेंटली ओवर रिएक्ट करेगा, और दूसरी तरफ है द सर्पेंट, यानी सांप। ये अपना गुस्सा छुपाता है, शांति से कैलकुलेशन करता है और किसी पावरफुल पोजीशन में आने का लंबा इंतजार करता है ताकि एक कोल्ड और शातिर बदला ले सके। देखिए, इसी वजह से कुछ खतरों को पहचानना दूसरों के मुकाबले सच में बहुत मुश्किल होता है। चलिए देखते हैं अपना तीसरा भाग, किसी को कमजोर समझने की भूल। ये हिस्टोरिकल इंसिडेंट हैरान करने वाला है। ख्वारिज़्म के शाह मुहम्मद की बढ़ती हुई गलतियों का सिलसिला देखिए। 1219 में गेंगिस खान ने दोस्ती के रूप में कुछ तोहफे भेजे। शाह ने उन्हें क्या समझा, एक छोटा सा अनइम्पॉर्टेंट नेता, और तोहफे ठुकरा दिए। बात वहीं नहीं रुकी। शाह के गवर्नर ने खान का पूरा कैरावान लूट लिया, और हद तो तब हो गई जब शाह ने खान के राजदूत का सर कलम करवा दिया। एक भयंकर भूल। गेंगिस खान को मामूली समझना एक अनफॉरगेटेबल मिस्टेक थी। नतीजा, 1220 में खान ने ऐसी तबाही मचाई कि गवर्नर के कानों में पिघली हुई चांदी डलवा दी और उस पूरे के पूरे विशाल साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया। इस भयंकर तबाही से ठीक पहले गेंगिस खान का भेजा गया ये संदेश किसी मूवी के चिलिंग डायलॉग जैसा लगता है। एक गहरी सांस लीजिए और इस पर गौर कीजिए। तुमने युद्ध चुना है, जो होगा सो होगा, और क्या होने वाला है ये हम नहीं जानते, सिर्फ खुदा जानता है। बाप रे! इस अकेले कथन ने एक पूरे साम्राज्य की बर्बादी पर हमेशा के लिए मोहर लगा दी थी। 2 लाख! शाह के पास 2 लाख योद्धाओं की विशाल सेना थी। सोचकर देखिए, इतनी बड़ी फौज किसी को भी डरा दे। लेकिन गेंगिस खान की रफ्तार और उसकी गुरिल्ला टैक्टिक्स के आगे ये विशाल सेना बिल्कुल बेकार साबित हुई। जब कोई अपने विरोधी की क्षमता को ठीक से नापता नहीं है तो ताकत और संख्या दोनों का कोई मतलब नहीं रह जाता। आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से पर, ना रुकने वाला बदला, द अनस्टॉपेबल अवेंजर। ये केस स्टडी सच में कमाल की है। जे फ्रैंक नॉरफ्लीट नाम के एक रैंचर की कहानी किसी थ्रिलर से कम नहीं। 1920 में टेक्सास में उसके साथ $45,000 का धोखा हुआ। अब कोई आम इंसान होता तो शर्मिंदा होके बैठ जाता, पर नहीं, ये एक क्लासिक इनसिक्योर इंसान था जिसका ईगो ट्रिगर हो चुका था। उसने उस अपमान को दिल पर ले लिया और फिर सालों तक बिना रुके अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में उन ठगों का पीछा किया। मोंटाना में उन्हें रस्सियों से बांधा, फ्लोरिडा में छापा मारा और पूरे 5 साल बाद डेनवर में उस पूरे कॉर्न रिंग को तबाह करके ही सांस ली। और इतिहास में अगेरे की कहानी तो इससे भी क्रेजी है। 1548 में जब एक जज ने उसे 200 कोड़ों की सजा सुनाई तो उसने बदला लेने की ऐसी मेथोडिकल योजना बनाई कि वो लगातार 3 साल 4 महीने तक पैदल उस जज का पीछा करता रहा, लीमा से कीटो और फिर कुस्को। 3 साल से ज्यादा, वो भी पैदल,
और आखिरी दिन जज को मारने के बाद उसकी जिद देखिए, वो वापस उसी कमरे में गया सिर्फ अपनी छूटी हुई टोपी लेने के लिए, लिटरली। तो आखिर कोई इस एक्सट्रीम हद तक क्यों जाएगा? इसका जवाब है घमंड की कीमत। ऐसे लोग अपना ईगो और अपना एक्टिवेट हो चुका सेल्फ डाउट रिपेयर करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बैंकरप्सी, टूटी हुई शादी या अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करना सब इनको मंजूर होता है। ये बहुत बड़ा प्रूफ है कि गलत इंसान के ईगो पर चोट पहुंचाना सच में कितना महंगा पड़ सकता है। 5वां भाग, द अनअस्यूमिंग टाइम वेस्टर, साधारण दिखने वाला और समय की बर्बादी। चलिए देखते हैं एक और जबरदस्त केस। एक मशहूर आर्ट डीलर थे जोसेफ डुवीन। उन्होंने उस वक्त के सबसे अमीर इंसान हेनरी फोर्ड को अपना क्लाइंट बनाने के लिए एक बेहद इंट्रिकेट और महंगा प्लान बनाया। टॉप डीलर्स का अलायंस बनाया, 100 मास्टरपीसेस की एक शानदार 3 वॉल्यूम कस्टम बुक तैयार की और उसे डायरेक्टली हेनरी फोर्ड को प्रेजेंट किया। डुवीन को पूरी उम्मीद थी कि ऐसी ग्रैंड प्रेजेंटेशन से फोर्ड इंप्रेस हो जाएंगे, लेकिन ये सारे की सारी मेहनत तब मिट्टी में मिल गई जब एक बिल्कुल ब्लंट और सीधे साधे व्यक्तित्व वाले फोर्ड ने इस गिफ्ट का एग्जैक्ट लिटरल मतलब निकाल लिया। फोर्ड का रिएक्शन लिटरली किसी कॉमेडी सीन के पंचलाइन जैसा था। उन्होंने बिल्कुल ब्लंट टोन में पूछा, मैं उन ओरिजिनल पिक्चर्स का क्या करूंगा जब इन किताबों में दी गई तस्वीरें ही इतनी खूबसूरत हैं। खैर, इस कहानी से एक बड़ी बात समझ आती है। एक अनअज्यूमिंग इंसान पर अपने रिसोर्सेज और एनर्जी वेस्ट करना कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि ऐसी गहरी और आलीशान स्ट्रैटेजी समझना उनके बस की बात ही नहीं होती। और अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे ज़रूरी भाग पर, कीज टू स्ट्रेटेजिक सर्वाइवल। ये एक सबसे बड़ा सर्वाइवल क्वेश्चन है जो किसी के भी दिमाग में आएगा। एक ऐसी दुनिया में जहां हर किसी का व्यवहार और ईगो अलग है, कोई आखिर भेड़ों के झुंड में शेरों को कैसे पहचाने? इस सवाल का जवाब बहुत सीधा और सटीक है। कभी भी सिर्फ अपीयरेंसेस या बाहरी दिखावे पर भरोसा नहीं करना चाहिए। सिर्फ अपने इंस्टिंक्ट या इंट्यूशन के आधार पर किसी को जज करना दुनिया की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। एक स्ट्रैटेजिस्ट को हमेशा कॉन्क्रीट फैक्ट्स जमा करने चाहिए। अपने सामने वाले टारगेट को गहराई से और एक्टिवली स्टडी करना बिल्कुल क्रूशियल है। इस बात को लॉर्ड चेस्टरफील्ड की ये पावरफुल वार्निंग परफेक्टली सम अप करती है। वो कहते हैं, गलतियां अक्सर माफ कर दी जाती हैं, लेकिन अपमान कभी नहीं। हमारा घमंड इसे हमेशा याद रखता है। ये एक बहुत गहरी वार्निंग है। किसी को अपमान की नज़रों से देखना उसके प्राइड पर एक परमानेंट निशान छोड़ देता है, और उस आग के नतीजे सच में डिजास्ट्रस हो सकते हैं। तो आखिर में इस एक्सप्लेनर को एक प्रोवोक करने वाले थॉट के साथ छोड़ते हैं। अगर एक छोटा सा या महत्वहीन दिखने वाला व्यक्ति एक पूरा साम्राज्य तबाह कर सकता है, या एक अपमान का बदला लेने के लिए सालों तक पैदल चलकर महाद्वीप पार कर सकता है, तो सोचिए आज के समय में हम और बाकी सब लोग अपने आसपास किसको डेंजरसली अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी को अपने डेली कनेक्शंस और आसपास के लोगों को एक बार फिर से बहुत ध्यान से एग्जामिन करने पर मजबूर कर देता है।